वह हाँ वो होमवर्क में दिया था, वह वाले भी आपने होमवर्क में दिए थे वैसे। और केस स्टडी कराई मैंने इसकी? नहीं अभी ये वह नहीं केस ना। स्टडी। ठीक है चलो असर्शन रीजन का देख लो कुछ क्वेश्चन और फिर इसके बाद हम चलेंगे केस स्टडी पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा बोथ ए एंड आर। गुड आफ्टरनून भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है असर्शन और रीजन के पहले ऑप्शन को ध्यान से स्टडी करो। पहला ऑप्शन तब टिक करोगे आप जब दोनों आपके रीजन सही होंगे और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन करता हुआ मिले। दूसरी बात ओके सर। दूसरा ऑप्शन आप बी तब लगाओगे जब ए और आर दोनों ट्रू हो, ए भी ट्रू हो आर भी ट्रू हो, लेकिन आर कुछ अलग बात कहे और ए कुछ अलग बात कहे, यानी दोनों के रास्ते अलग अलग दिखे। ऑप्शन सी आप तब लगाओगे जब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि पहला सही हो जाए और दूसरा हो जाए गलत, और तीसरा यानी लास्ट ऑप्शन आप फोर्थ तब लगाओगे जब ए गलत हो जाए और आर सही हो जाए। ठीक है भाई। ठीक ठीक। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट असर्शन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 25 14 और 12 और इसका पेरीमीटर 5 1 10 है। तो इससे साइड निकाल लोगे आप एग्जैक्टली क्या होती है। जब साइड निकल हाँ जी जाएगी भैया। तो पेरीमीटर चेक करना कि यही पेरीमीटर है क्या, सॉरी इसका एरिया ओके चेक सर। करना। ठीक है पहले साइड निकाल लो एबीसी कितनी होगी, फिर उसके बाद एरिया निकालना। और फिर इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी वेयर ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल। पहले एरिया निकालो और ये देखो कि 444 9.08 ही आया है नहीं। सर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जी 449.08 ही आया क्या आपका आंसर? वे कर रहे हैं। नो सर मेरे को असर्शन सही लग रहा है और रीजन गलत। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर फॉल्स कैसे है? सर कर रहा हूँ। आर फॉल्स कैसे है इसका रीजन बताओ। सर कर रहा हूँ 2 मिनट। जी मैथमेटिक्स में तुक्के मत मारना।
सर मेरा ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 9000। 9000। देखो अब पहले रीजन को चेक कर लो भाई, पेरीमीटर तो ट्रायंगल का a प्लस बी प्लस सी होता होगा ना, यस सर। तो ये तो सही है रीजन तो। और अब देखो क्या इसका कहीं यूज करा हमने पहले वाले में, क्या रीजन का पहले वाले में यूज हुआ है? भाई मेरा कहने का मतलब है कि पेरीमीटर का कहीं यूज करा है आपने इसमें? हाँ जी भैया। करा है ना? यस सर, एस निकालने के लिए। एस निकालने के लिए तो सिंपल यही तो बात पूछ रहा हूँ। अब देखो इसका एरिया बिल्कुल सही है, ये 449.08। आप लोगों का आंसर गलत है। अभी मैं बताता हूँ कहाँ गलती है। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन सही है और आर का यूज हुआ है ए को निकालने में। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? ए ऑप्शन बी। टिक करोगे। बी क्यों टिक करोगे भाई? आर तो ट्रू है ना। हाँ जी भैया। अब देखो इसमें क्या होगा, पेरीमीटर भैया आपको 45। 510 दिया हुआ था, तो x की वैल्यू 10 आई होगी। आपने a b और c निकाल दिया, फिर सेमी पेरीमीटर निकल गया, फिर जब एरिया निकला तो ऐसी कंडीशन बनी और ये आएगा हाँ 4449.08। हाँ भैया, स्क्वायर रूट को खोल के आएगा ये। जी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। शुभम आवाज आ रही है? देखो भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ हाइपोटेनस 5√2 देन अदर टू साइड इक्वल ऑफ 5। क्या ऐसा हो सकता है? चेक करके देखो। अगर ये 5 ले ले, ये 5 ले ले, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या आएगी? जल्दी आंसर दो भाई, इतना अटको मत, ये पढ़ रखा है आपने पहले से ही। भैया ए आएगा। 5√2 ही है ना? यस। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब दूसरे पे देखो, क्या आपने इसका रीजन का यूज करा है इसमें? हाँ जी भैया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। हाँ जी। आर्यन त्रिपाठी को दिक्कत? शुभम कुमार? नो सर, कोई नहीं। Good. अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे।
the sides of it. वैसे का ए आएगा आंसर, द साइड ऑफ वैसे √3/4 is my फॉर्मूले से। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर और उसका एरिया 9 है। चेक कर लो कि क्या ये बात सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है आर्यन त्रिपाठी? आर्यन तुम्हारा रिस्पॉन्स इतना खराब क्यों आ रहा है? सर वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर ये माइक 3-4 बार में खुल रहा है। इसको बंद कर दो ना माइक को, वैसे ही लो क्लास। सर मतलब ये जो माइक का म्यूट ऑप्शन है, इसको म्यूट कर रहा हूँ तो ये 5 बार म्यूट हो रहा है, कभी 5 बार ऑन हो रहा है। ये बताओ मुझे, अगर 6 साइड हो ट्रायंगल की तो एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल? साइड 6। सर जब फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो 9√3 × 3 × 3 तो 9√3 आएगा। 9√3। यस सर। देखो √3/4 होता है फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। तो √3/4 साइड कितनी है? 6 × 6, तो कैंसिल कर दो। 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 9/√3। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला तो गलत है, असर्शन तो गलत है, लेकिन दूसरे वाले को देखो, इसने कहा ऑल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ये बात सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, डी में ही तो थी ये बात कि पहला गलत दूसरा सही। हाँ जी तो डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। 1/, वैसे का आंसर 1 आ रहा है। 1। वह इसी पुट करके आ गया। देखो द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर। हाइट कितनी है? 18 मीटर है और उसका एरिया 72 है। तो क्या बेस 8 हो सकता है? बताओ पहला गलत है या सही है? हाँ जी भैया, हो सकता है। हो सकता नहीं भाई, है या नहीं है ये बताओ आप, सही है हाँ गलत? जी भैया है। हाँ जी भैया है। चेक कर लेते हैं। एरिया कितना है? 72।
1/2। यस सर। बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 18, तो यह आ जाएगा 72, यानी कि दोनों साइड इक्वल है, तो असर्शन बिल्कुल ठीक बात है। अब रीजन को देखो, क्या आपने रीजन का यूज करा असर्शन को निकालने में? हाँ जी भैया। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन होगा, देखो ए ही है। ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ले लिया हमने 6, फिर बाद वाले आप ही करना था, ट्राई करो। If the area of equivalent भाई हो गया? कर रहे हैं। करो। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर उसका कितना होगा 20। पहले इसको चेक करो, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, फिर चेक करना। आर तो बिल्कुल सही लग रहा है, सेमी पेरीमीटर ही होता है, फिर देखना कि क्या आर का यूज हुआ है कहीं।
देखो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फिर से दे रखा है √3/4 a² और 81 √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल कर दो, a² कितना आ जाएगा 4 × 81 24 जी। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो 4 × 81 इस तरीके से बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 3 × 3 × 3। तो यहाँ से 3 3 2 बाहर निकलेगा तो 3 3 2 क्या होता है बस 18। अब अगर 18 है, इन्होंने कहा साइड 18 आई हमारी, तो इन्होंने कहा सेमी पेरीमीटर 20 है। तो देख लो पहले पेरीमीटर तो निकालो, 18 + 18 + 18 यानी कितना आ गया 54। 54 को 3 से डिवाइड करो कितना आ गया 27। तो गलत बात है ना। हाँ जी भैया। जब ए गलत होता है तो एकदम कौन सा ऑप्शन मारो डी। समझ आई बात। हाँ जी भैया। चलो अब 8th क्वेश्चन कर दो। भैया दोनों ट्रू हैं भैया ये। भैया दोनों। हाँ जी भैया। सर दोनों चेक कर लेते हैं फिर। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो एक इसमें एक और बचा हुआ है क्वेश्चन 9th वाले को चेक करके बताओ। जल्दी बताओ भाई। यस सर बता। सर उसकी सारी साइड इक्वल नहीं है। ए इज ट्रू सर 384 ही है। एरिया ऑफ रोम्बस इज जिसकी साइड जो है 20 सेंटीमीटर है और उसका एक डायगोनल 24 है। देखो समझो इस बात को, रोम्बस की शेप कुछ ऐसी होती है। सर ठीक है बहुत ट्रू है। बिल्कुल अभी चेक कर लेते हैं। इसका एरिया 384 दिया हुआ है और ये कहा कि उसकी एक साइड, ठीक है उसकी एक साइड, तो सारी साइड 20 तो होंगी। यस और इसका डायगोनल 24 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है डायगोनल 24। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 × d2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। हमें इसके दूसरे डायगोनल तो पता नहीं, तो उसको निकाल सकते हैं कैसे। ये इधर 12 होगा और ये 20, तो 20 और 12 आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। ठीक है भाई। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये 400 बन जाएगा 400 और 12 का स्क्वायर 144। इसको माइनस कर दो कितना आ गया 10 - 4 6 9 - 4 कितना आ गया 5 और ये 3 1 2 256 आ जाएगा। ठीक है भाई।
256 का अंडर रूट कर दो, इसका फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 64, ये 16 कट जाएगा ना, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, यानी कि आपका ये वाला जो डायगोनल है, एक डायगोनल 32, दूसरा डायगोनल कितना 24, तो 1/2 24 into 32, ये आ गया 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 384, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर कहा ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो इसका कहीं यूज हुआ है इसमें? सर इसके साइड सारी इक्वल है ना 20? हाँ, इसमें यूज हुआ है ना, अभी हमने बात करी है कि भाई सारी साइड इक्वल है, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। चलो, एक बचा हुआ है लास्ट का, ठीक है, इसका आप कर लेना, मैं केस स्टडी समझा देता हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है भाई। बड़े आगे, देखो पहली केस स्टडी है आपके सामने, क्या कहा इसमें? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, ये नदी है और ये ब्रिज बना दिया इस पे, ठीक है, इधर को जाना पड़ रहा था, बहुत दूर को जाना पड़ता था, तो इसमें ब्रिज बना दिया। विच द बेस अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 4 एंड इट्स पेरीमीटर, तो क्या कहा कि उसका जो बेस है ना वो 4 है और उसकी जो इक्वल साइड है वो हमें पता ही नहीं, जबकि इसका पेरीमीटर पता है, तो क्या आप ए की वैल्यू बता सकते हो? equals to 20. वैसे ही आएगा आंसर भैया, 8 आएगा। 8, तो इक्वल साइड कितनी है 8, कैसे पता चली? साइड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आती है 8, पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये बताओ व्हाट इज द हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर S इक्वल्स टू S माइनस B S माइनस C। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ हाइलाइटेड ट्रायंगल? सर कौन सा हाइलाइटेड ट्रायंगल? वही वाला जो ट्रायंगल अभी आपने बनाया ना, जिसकी साइड अभी निकाली है आपने 8 8 4, उसका एरिया क्या है? सर एरिया नहीं पूछा है, सेमी पेरीमीटर। हाँ सेमी पेरीमीटर, एरिया नेक्स्ट वाले में पूछा। हाँ 10 आएगा सर 10 है। 10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी कौन से ट्रायंगल? वही ट्रायंगल है एक ही, 4 4 2 वाली, 4 4 8 8 वाली है वो, ये वाली। ठीक है सर तो 4 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 15 कॉमन 4 रूट
सर 4√15। हाँ जी भैया ये आएगा 4√15। 4√15 ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। 3 3 6 20 50 20 20 140 420 420 5 7 इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 357, अगर 357 और पेरीमीटर इतना हो तो ये अलग ही बात पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, उसके बेस पे आपको नई साइड्स निकालनी पड़ेगी और नया एरिया निकालना पड़ेगा। समझ आ गया ना क्वेश्चन? यस सर। वैसे ही आएगा भैया 1500√3। जी बिल्कुल ठीक आंसर है पंच त्यागी। सर 1500√3। बिल्कुल, ये हो गया भाई। एक केस स्टडी हमने कंप्लीट कर दी, इसमें टोटल 1 और एक और है शायद इसमें, हाँ 3 केस स्टडी है बस। तो आज का काम आपका क्या है,
ये 2 रिमेनिंग केस स्टडी करनी है और एक Okay, क्वेश्चन sir. बचा हुआ है असर्शन और रीजन का, एक वो कंप्लीट करना है। ठीक ठीक है है भाई, और एक पेज पे ये सारे फॉर्मूले लिख लिया करो। बार बार कहता हूं मैं, जो भी जैसे हीरोइंस आपने चैप्टर पढ़ा तो इसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो छोटा छोटा करके एक पेज पे लिख लो, ताकि एक नजर में आप सब कुछ रिवाइज कर पाओ। ठीक है आज के लिए इतना ही। नमस्ते। नमस्ते।